हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू देखेंगे जो कि हमने बॉन्जी की इक्वेशन पिछले वीडियो लेक्चर में डिटरमाइन किया था। फिर हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हम देखेंगे आइसोबार क्या होता है जिसमें हम प्रेशर डायग्राम शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंसंट्रेटेड फोर्स जिसमें हम बॉन्जी की इक्वेशन ही डिटरमाइन करेंगे फॉर सर्कुलर एरिया के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए ये जो है वैल्यू फॉर इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर बाई जेड। यहाँ पर हम आई भी जिसे हम इन्फ्लुएंस फैक्टर बोलते हैं, तो फॉर्मूले में हम आर बाई जेड की जगह ये सारे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमको आई बी की वैल्यू मिलती जाएगी डिफरेंट, जो कि होता है सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू आई बी इंटू क्यू बाई जेड का स्क्वायर। सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू आई बी इंटू क्यू बाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कैलकुलेशन पोर्शन जो है वो ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था, तो अगर आप लोगों को नीड हो तो आप ये पोर्शन देख सकते हैं। इसमें वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और ये पूरा अच्छे से सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको हेल्प करेगा जो डेरिवेशन है उसको अच्छे से समझने में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर, जिसे हम सिग्मा जेड से जो शो करते हैं। जेड एक पर्टिकुलर डेप्थ होता है। एंड हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस दैट मीन्स सिग्मा आर एट अ पॉइंट ऑफ 4 मीटर। दैट मीन्स जेड की वैल्यू गिवन है 4 मीटर डायरेक्टली बिलो अ पॉइंट लोड। पॉइंट लोड दैट मीन्स क्यू की वैल्यू गिवन है हमको 20 किलो न्यूटन at a horizontal ground surface. What will be the vertical pressure and shear stress at a point 2 meter horizontally away from the axis of loading? देखिए यहाँ पर r की वैल्यू गिवन है ना, horizontal distance गिवन है, but at the same depth of 4 मीटर, मतलब z की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको दो केस गिवन है। चलिए आगे देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1 स्टेप 1 जिसमें हमारा गिवन डेटा रहेगा। तो r की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 20 है। फॉर केस 1 के लिए, केस 2 के लिए r की वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा, z की वैल्यू 4, तो q की वैल्यू 20 ही रहेगा। हम गिवन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा ग्राउंड सरफेस हो गया जो कि हॉरिजॉन्टल है, q का लोड लग रहा है और कुछ डिस्टेंस में एक पॉइंट p लोड है, p पॉइंट है जहाँ पर r की वैल्यू 0, z की वैल्यू 4। चलिए आगे देखते हैं। सिग्मा जेड का फॉर्मूला होता है 3/2 क्यू अपॉन पाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/1/r/z के स्क्वायर होल टू द पावर 5/2। तो यहाँ पर हमको r की वैल्यू 0 पुट करना है, z की वैल्यू हमको 4 पुट करना है। तो ये डेटा पुट कर देते हैं। q की वैल्यू हमारा 20 है। ठीक है, तो जब ये सारा डेटा हम पुट करेंगे तो सिग्मा z इज इक्वल्स टू 0.596 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। z की वैल्यू मीटर में ही गिवन है हमको, ठीक है, और q की वैल्यू किलो न्यूटन में ही। अब ये जो शेयर स्ट्रेस होगा जो कि टाउ आर जेड है, r की वैल्यू ही गिवन नहीं है तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम हमको बनाना होगा। q की वैल्यू 20, ग्राउंड लेवल, z की वैल्यू 4 और p से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि r एक पॉइंट ओ मिलेगा हमको r इज इक्वल्स टू 2 पे। तो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग r इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 4 और q इज इक्वल्स टू 20। फॉर्मूला टाउ आर जेड इज इक्वल्स टू 3qr अपॉन 2 पाई जेड क्यूब। ये टाउ आर जेड का फॉर्मूला डिफरेंट है, सिग्मा जेड का वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो सिग्मा जेड का जो फॉर्मूला उसमें हम पुट करेंगे सारे डेटा, और टाउ आर जेड का जो फॉर्मूला इसमें हम सारा डेटा पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यूज़ मिलेंगे। यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम स्ट्रेस डिटरमाइन करते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, लोड अपॉन, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है लोड अपॉन एरिया। लोड मतलब कि किलो न्यूटन और एरिया दैट मीन्स mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं। आइसोबार क्या होता है। आइसोबार इसको हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बोलते हैं। आइसोबार एक कर्व जैसा होता है जिसमें कंटूर को हम कनेक्ट करते जाते हैं
इक्वल प्रेशर पॉइंट्स पे, जो कि ये जो डायग्राम होता है वो ग्राउंड सरफेस के बिलो होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के बिलो होगा। तो ग्राउंड लेवल के बिलो जितना भी प्रेशर पॉइंट मिलेंगे जिसके प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, उस सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करते जाएंगे। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व जैसा सरफेस बनेगा बल्ब शेप का, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन आइसोबार इज अ कर्व और अ कंटूर कनेक्टिंग ऑल पॉइंट ऑफ इक्वल प्रेशर बिलो द ग्राउंड सरफेस BELOW, और an isobar is a stress contour. An isobar is a curved surface in a shape of bulb joining the point of equal stress, जहाँ पर इक्वल प्रेशर होगा वहाँ के सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे बिलो द ग्राउंड सरफेस। थर्ड पॉइंट, द डायग्राम इज नोन एज प्रेशर बल्ब एट इट रिजेंबल्स अ बल्ब लाइक शेप। डायग्राम देखते हैं कि इसका जो शेप का फॉर्मेशन होगा वो बल्ब शेप का होगा। इसका एल्गोरिदम कि ये जो डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ होगा। फर्स्ट है, सपोज आइसोबार ऑफ वैल्यू सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 0.25% ऑफ क्यू, सॉरी 25% ऑफ क्यू पर यूनिट एरिया इज टू बी प्लॉटेड। हम स्ट्रेस की वैल्यू मानते हैं कि वो जितना लोड होगा उसका 25% होगा। तो एक फॉर्मूला है सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू आई बी इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। अभी हमने पहले देखा, तो आई बी इज इक्वल्स टू क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा जेड इंटू जेड स्क्वायर बाई क्यू। तो आई बी इज इक्वल्स टू सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू क्या, ये पुट कर देते हैं तो हमको मिलेगा आई बी इज इक्वल्स टू 0.25 जेड का स्क्वायर, ये होगा हमारा आई बी, इन्फ्लुएंस फैक्टर। अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जेड आर सेलेक्टेड एंड द वैल्यू ऑफ आई बी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम z की वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाएंगे और जिससे हमको IB की वैल्यू मिलते जाएगी। थर्ड पॉइंट, कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ दीज ऑफ IB R बाई Z कैन बी फाउंड। अब जैसे ही हमको IB मिल जाएगा तो हम R बाई Z भी फाउंड कर सकते हैं सिग्मा Z के फॉर्मूले में पुट करके। दस वी गेट द कोऑर्डिनेट RZ फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू क्यू। तो अगर हम z की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमको आई बी मिलता जाएगा, तो उसकी हेल्प से हमको r बाई जेड की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलते जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आइसोबार है, ये क्यू की वैल्यू यहाँ रहेगी। तो देखो एक बल्ब शेप मिला, डिफरेंट z की वैल्यू पुट करेंगे दूसरा बल्ब शेप मिलेगा, डिफरेंट z की वैल्यू पुट करेंगे दूसरा बल्ब मिलेगा, तीसरा, चौथा। तो ये सारे आइसोबार्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए z की वैल्यू 0, देन z की वैल्यू 0.6 पुट करेंगे तो ये शेप मिलेगा, 0.8 पुट करेंगे तो ये शेप मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, 1.4 पुट करेंगे तो ये मिलेगा। और वैल्यू क्या है, आई बी इज इक्वल्स टू 0.25 z का स्क्वायर। क्लियर। ये r बाई जेड की वैल्यू 0.2, 0.4, 0.6। चलिए आगे देखते हैं। कंबाइन आइसोबार बनाते हैं अगर हम प्रेशर डायग्राम फॉर क्लोजली स्पेस्ड फुटिंग। तो ये देखिए ये फुटिंग है, और फुटिंग जैसे मान लो एक फुटिंग है तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये दूसरी फुटिंग, ये तीसरी फुटिंग। अगर मैं इसका कंबाइंड डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, यही डायग्राम में बना हुआ है। डेप्थ हम मानते हैं 1.5 इंटू बी, मतलब इसके विड्थ के 1.5 टाइम्स होगा, और इस प्रेशर डायग्राम की वैल्यू होगी 0.25 इंटू क्यू, ठीक है। और ये जो होगा टोटल एरिया वो होगा कंबाइंड स्ट्रेस जोन। चलिए आगे देखते हैं। बॉन्जिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर लोड। सर्कुलर लोड अगर अप्लाई हो रहा है किसी सरफेस पे तो उसके लिए बॉन्जिक इक्वेशन हमको डिटरमाइन करना है। देखते हैं थ्योरी। द बॉन्जिक इक्वेशन फॉर द वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू सिंगल कंसनट्रेटेड लोड। इसमें जो लोड लगेगा वो सिंगल कंसनट्रेटेड लोड ही होगा। कैन नाउ बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द वर्टिकल प्रेशर। इसमें भी हमको वर्टिकल प्रेशर डिटरमाइन करना है ऑन एनी पॉइंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया, जो कि उस सर्कुलर एरिया से ही पास होना चाहिए यूनिफॉर्मली डायरेक्शन पे। Third, the figure shows a uniformly loaded circular area of radius a, जिसका radius a होगा, and load intensity small q per unit area. Assume the soil to be elastic, isotropic और semi-infinite, जैसा कि हमने पहले assume किया था।
चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए डायग्राम है, ये सर्कुलर एरिया है, ठीक है, जिसमें हमने एक स्मॉल स्ट्रिप फॉर कैलकुलेशन पर्पस हमने एज्यूम किया है, जिसमें पॉइंट लोड स्मॉल क्यू एक्ट हो रहा है। तो एरिया स्मॉल स्ट्रिप के लिए डेल ए, बाकी होल के लिए स्मॉल ए, रेडियस आर, तो स्मॉल स्ट्रिप के लिए डेल आर, ठीक है। तो पॉइंट लोड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल ए इंटू कॉन्सेंट्रेटेड लोड। जेड डेप्थ में हमने क्यू पॉइंट सेलेक्ट किया है, जिसपे हम सारा वर्टिकल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डिटरमाइन करेंगे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। कंसीडर एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है, विथ डेल आर ऑन द लोडेड एरिया इफ द एलिमेंट्री रिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। अगर हम उस रिंग को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पार्ट ऑफ एरिया डेल ए, द लोड ऑन इच एलिमेंट्री रिंग विल बी इक्वल टू क्यू इंटू डेल ए। तो लोड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डेल ए। दिस लोड में बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट लोड, इस लोड को हम कंसीडर करेंगे एज अ पॉइंट लोड। हेंस द वर्टिकल प्रेशर एट एनी पॉइंट पी सिचुएटेड एट अ डेप्थ z, हमने एक z डेप्थ में एक पॉइंट कंसीडर किया है ऑन द वर्टिकल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया इज डिटरमाइन यूजिंग बॉन्जिक इक्वेशन फॉर पॉइंट लोड। अब हम सारा स्ट्रेस कैलकुलेशन करेंगे और बॉन्जिक इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे फॉर अ सर्कुलर रिंग के लिए। तो इसका जो डेरिवेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।